जय हिंद साथियों, करते हैं शुरू। आज कुछ एक क्वेश्चन और करने थे, फिर उसके बाद आज नया टॉपिक स्टार्ट करना था। ठीक है, तो देखिए दिशा के लगभग सभी क्वेश्चन हमने सब टाइप के जो है क्वेश्चन कर लिए थे। एक आधा कोई क्वेश्चन है अलग से वो करवाते हैं, इसके बाद हम करेंगे अगला नया टॉपिक। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, दूरी से संबंधित है। दूरी किस प्रकार से तय करनी है और उसमें जो है दूरी ज्ञात करनी है। देखिए दो मित्र ए व बी आमने सामने से आ रहे थे। जो कि एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर है। 100 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ए बी की तरफ 10 मीटर सीधा चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। वहां से बाएं मुड़ जाता है, 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और रुक जाता है। इसी गति से बी ए की तरफ इतनी ही दूरी तय करता है। तो बताइए दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 80 मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 जनों ने कर लिया है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है दो मित्र ए व बी आमने सामने से आ रहे थे, जो कि एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, ए बी की तरफ 10 मीटर सीधा चलता है। ए जो है वो बी की तरफ कितना चलता है? सीधा 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और रुक जाता है। इसी गति से बी ए की तरफ इतनी ही दूरी तय करता है, जितनी ए ने की है उतनी ही बी तय करता है। ठीक है, तो बताइए दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? तो कुछ समझ में आया क्वेश्चन? किस किस ने कर लिया? चलिए बहुत अच्छा। हाँ जी रवि, आंसर बताइए। 80। आप बताइए। 60। 60। अधिकतर लोगों का 60 आंसर आ रहा है।
किस किस का आ रहा है 60? चलिए अब समझा दूं। देखिए इधर देखिए, मान लीजिए ये 100 मीटर की दूरी है, ठीक है। ये दूरी कितनी? 100 मीटर की। ध्यान से देखिएगा, ए को कहीं भी रख सकते हो, उस साइड भी रख सकते हो और इस साइड भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, दूरी उतनी ही है ये, ठीक है। ए यहां रख दिया मैंने, बी यहां रख दिया, ये दोनों एक दूसरे की तरफ इधर चलेंगे, वो इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, इतना समझ में आया। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी की तरफ कितना चलता है? 10 मीटर सीधा चलता है। ए चल पड़ा, यहां चलता चलता 10 मीटर चला, ये कितना चला यहाँ पे? 10। इसके बाद वो बाएं मुड़ गया, बाएं कहां होगा? ऊपर, जब इधर चलेगा तो ऊपर। बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ के कितना चला? 10, ये भी 10 हो गया। फिर दाएं मुड़ा, इधर मुड़ जाएगा, कितना चला? 10। फिर दाएं मुड़ा तो इधर मुड़ जाएगा, ठीक है, कितना हो गया? ये भी 10 चला, ये भी, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि वो यहाँ पे आके रुक जाता है, यही लिखा है सारा। यहां तक कर लिया क्वेश्चन? एक एक लाइन को देखते जाइएगा और सोल्व करते जाइएगा। यहां तक हो गया ना हमारा सोल्व क्वेश्चन? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। अब अगला, इसी गति से बी ए की तरफ इतनी दूरी तय करता है। अब इसने कितनी दूरी तय की है? 10, 20, 30, 40। इसने दूरी तो 40 किलोमीटर की, 40 मीटर की तय की है ना भाई। वो कहता है कि इसी गति से, जिस गति से ये चला है, ये नहीं कि वो तेज चल पड़ा, ठीक है, वो तेज नहीं, उसी गति से चला है। और कितना चला है? इतनी दूरी तय की जितनी ए ने तय की है। ए ने कितने किए तय? 10, 20, 30, 40। तो वो चला है 40, किसकी तरफ? ए की तरफ। तो वो चले सीधा, ठीक है, वो दायां बायां नहीं मुड़ा, वो सीधा चला है, ठीक है, ए की तरफ। तो ये चला मान लो 40, हो गया 40 चला। अब बतानी है इन दोनों के बीच की दूरी। ए अब यहाँ पे और बी कहां पे? यहाँ पे। ये दूरी बतानी है, ठीक है। अब देखो ये दूरी कैसे पता लगी? यहां ये दूरी कितनी है? सीधी 100। यहां से यहां तक ये कितना चल पड़ा? ये यहां से यहां कितना है? 20। कैसे? 10 तो ये था ही यहां तक, ठीक है, ये 10, ये 10, ये 10, तो ये भी कितना होगा? यदि ये 10 10 है तो ये जितनी होगी उतनी ही ये होगी। तो ये 10 है तो ये भी कितनी होगी? 10। तो ऑन रोड ये कितना है यहाँ पे? 20। 10 ये, 10 ये, कितना हो गया? 20, ठीक है। और अब ए कहां पे है? यहाँ पे। तो देखो यहां से यहां तक कितनी है? 100। यहां से यहां तक है 100। ये कितनी है? 40। ये कितनी है? 20। 60 घटा दो, मतलब 20 ये हटा दो, 40 ये हटा दो, ये बीच बीच वाला बच जाएगा ना, और यही दूरी है दोनों के बीच की, ठीक है। तो 60 घटा दिए, 40 ये वाले, 20 ये वाले, 40 और 20 60 घटा दिए, तो कितने बच गए? 40। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये आंसर किस किस का था? वेरी गुड। आया समझ में? अब तो 60 नहीं आएगा, कितना आएगा? 40। एक मिनट, एक मिनट, दूरी सेम ही तय की है, तो इसने ए ने कितनी दूरी तय की है? टोटल इसने 40 की है, फिर आपने इसने 40 दी है, तो 20 कहाँ लिखा है? अरे तो दूरी कहां से? यहां से थोड़ी देखोगे, यहां से थोड़ी देखनी है दूरी। ये देखो आपने बात क्वेश्चन सेम ही ऐसे ही भी ऐसे मैंने ऐसे नहीं, कहां लिखा है कि बी बी ऐसे ही चला है? बताओ कहां लिखा है कि बी बी ऐसे ही चला है? जैसे ए चला है वैसे बी चला है, ऐसा कहीं लिखा है? आपको दिख रहा है? इसी गति से बी ए की तरफ, किसकी तरफ? ए की तरफ। ए कहां है? ये रहा, ए की तरफ इतनी ही दूरी तय करता है। ये लिखा है कि वैसे ही चला है, दाएं बाएं जैसे वो चला है, कहीं लिखा है? अब आ गया समझ में? गोलमोल क्वेश्चन तो सही है, देखो सीधी सीधी लाइन में लिखा है, गोलमोल तो आप हो गए। बस यही तो दिक्कत होती है, यही समझ में आ जाए तो फिर हमारी जरूरत क्या पड़ेगी?
40 करते हैं। हाँ देखो क्या, चलो 40 करते हैं, घर की बात है। आया समझ में? अब एक और दो ऐसे ही क्वेश्चन। चलिए अब की बार तो कर दोगे, तो देखते हैं कितनी जल्दी करोगे। इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बस एक चीज बिल्कुल नहीं करनी। क्या? आवाज। वो बंदा समझदार था जो भी बोला ये। लो छोटा सा ही चेंज किया मैंने एक, ये लो बोल देते हैं क्वेश्चन। दो मित्र ए व बी आमने सामने से आ रहे थे जो कि एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर हैं। ए बी की तरफ 10 मीटर सीधा चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और रुक जाता है। इसी गति से बी ए की तरफ इतनी ही दूरी तय करता है। तो बताइए दोनों एक दूसरे से, हाँ द्वारा जीरो जीरो वाले हाथ ऊपर करें। 30। चलो एक एक पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं, आवाज नहीं, अभी एक एक पूछ लेते हैं। सबसे पहले जीरो वाले हाथ ऊपर करें, ठीक है। 10 वाले, ठीक है। 20, 30, 40, 50, 20 में लॉक किया जाए, जीरो में लॉक कर दिया जाए, 10 में भी कर दिया जाए, 20 में भी कर दिया जाए। अभी देखिए मेरे को लग रहा है थोड़ा सा और प्रोग्रेस की जरूरत है तुम्हें, और प्रोग्रेस थोड़ा सा साइड में रखिए, बस बात इतनी सी है। इधर देखिए, ध्यान से समझिएगा। अब बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वो नाज के नीचे दिमाग दबा हुआ है तुम्हारा, ठीक है। कितनी दूरी है ये? 100 मीटर। इतना समझ में आया? इतने में कोई दिक्कत? अब कॉपी पेन बंद कीजिए सबसे पहले तो, ध्यान सभी का इधर होना चाहिए, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो देख लेना। अब जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो देखिए 100 मीटर की दूरी है, ए यहीं पे बिठा देता हूं, बी यहां पे। वही ए पहले तो कितना चला? 10। फिर उसके बाद, अरे यार हाँ सही है, एक मिनट मैंने सही जगह चेंज की। 10 चला, फिर बाएं मुड़ा कितना चला? अब चेंज कहाँ हुआ है? 20। ये 20 चला है, और ये कितना? इतना समझ में आया? यहां तक जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करें पहले तो। यहां तक जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करें। ए हाथ चक्कन जोगा गुन रहे से देख लिया, ठीक है। 10, 20 और 10 सब हो गया यहां तक। अब ये हो गया क्वेश्चन यहां तक सोल्व, रुक गया ए यहां आगे। अब उसके बाद कहता है कि बी जो है वो ए की तरफ उतनी गति से उतनी ही दूरी तय करता है जितनी किसने की है? ए ने। अब ए ने पहली बात देखते हैं कितनी दूरी तय की है। 10, 20, 20, 20, 40, 40 और 1 50, 40 और 10 50, 50 दूरी तय की है, ठीक है। अब ये भी कितनी तय करेगा? 50। मान लो यहां तक होगी 50। ये आ गया बी। इतना सबको समझ में आया? यहां पे भी अभी तक किसी को दिक्कत?
यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 100। ये देखो, ये ए चला था यहां से यहां तक 10, ठीक है। अब ये रोड है, ये रोड 100 की है, ये रोड 100 की, यहां तक 10 चला, ये कितनी है? 20, क्योंकि देखो 10 और 10, ये 20, तो ये भी कितना होगा? 20। तो 10 और 20 ऑन रोड तो कितना दूरी तय की है ए ने? यानी यहां तक टोटल कितनी तय हुई है? 30। और इसने, तो दोनों के बीच का गैप ये ज्ञात करना कितना है? 30 ये चला, 50 ये चला इधर, ठीक है। ये 100 था, 100 में से 50 ये हटा दो, 30 ये हटा दो, ये बीच वाला बच जाएगा कि नहीं बचेगा? जैसे कि मान लो ये लाइन है, इसमें से ये 30 है और ये है 50, ये हटा दिए 50 और ये हटा दिए 30, कितने थे? 100 थे, 100 में से 30 और 50 हटा दिए, टोटल कितने हटा दिए? 80। तो 100 में से ये 80 हटा दिए, तो ये बीच बीच वाला ही बचेगा। ये देखो, नहीं दिख रहा तो देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये हटा दिए ना 80, बचा कौन? बीच वाला। तो वैसे ही 100 में से मैंने ये 80 हटा दिए, कितने बच गए? तो ये 20 मीटर की दूरी है दोनों के बीच में। अब भी किसी को ना समझ में आया वो बताओ, अब फिर बताओ, कोई है क्या? बता दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को आ गया समझ में? हाँ भाई, पीछे सबको आ गया समझ में? पक्की बात है? चलो, रास्ता है, मैं भी आता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। अब सबको समझ में आ गया है, तो देखो जब समझ में आ ही गया है तो फिर दिक्कत ही क्या है? अब तो कर ही दोगे आप। बस अब आया मैं। हाँ, बोल देते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा चेंज कर दिए। रुको 1 मिनट, लिख मत लेना, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ये ना, इसको भी बीसी कर दो। अब सारी जगह जहां 10-10 था, वहां सब जगह पहली जगह 10 ही है, तो हाँ, वहां जो है 10 ही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं साइड हो जाता हूँ। बस एक शुरू में जो सीधा 10 चलता है, बाकी वो 20-20 चल रहा है। बोल दूं? बोल रहा हूं, देखिए क्वेश्चन। दो मित्र ए व बी आमने सामने से आ रहे थे, जो कि एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर हैं। ए बी की तरफ 10 मीटर सीधा चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और रुक जाता है। इसी गति से बी ए की तरफ इतनी ही दूरी तय करता है, तो बताइए दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? हाँ, माइनस में आ रहा है, माइनस में नहीं आएगा, दूरी तो रहेगी ना। हाँ जी, क्या आंसर आया है? 0 किस किस का है? हाथ ऊपर करें। वाह, सारों का 0 है अब की बार, मतलब। तो ये 0 वालों को मैं बात करता हूं अभी। हाँ, लेग्राम क्या आंसर आया है? 10 आ गया। अभी तक तो हाथ ऊपर नहीं किया था, 0 कहां से आ गया? हाँ भाई, इधर देखिए, अरे सुनिए, इधर देखिए,
ये अपने जो संसद के विचार विमर्श हैं ये बंद कीजिए, नहीं तो देखिए जल्दी बंद कर दोगे विचार विमर्श, ठीक है। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा शांत रहें, वातावरण को शांत बनाए रखें, ठीक है। नहीं तो देखिए अभी भी आप ही शोर कर रहे हो, और वातावरण यदि सही नहीं रहा तो बाद में भी आप ही शोर करोगे, ठीक है। तो देखिए हाँ भाई जी, रात कट्ठा है, कट्ठा रात कमरे पे आ गए के बाद मोबाइल सांस कौन लेने दी हुई, नींद भी कौन लेने दी मोबाइल रात, टेंशन है कि चुनाव आ रहे हैं, टेंशन है कि चुनाव आ रहे हैं। देखो ए जो है वो बी की तरफ 10 मीटर, 10, फिर वही 20 20 और ये 20। चलो अब देखो वैसे ए कितना चल चुका है, ए यहाँ पे आगे रुक गया, इतना वही समझ में आ गया, वही है सेम, ठीक है। पर दूरी कितनी तय कर ली, अब की बात दूरी अलग है, 20 40 60 60 और 10 70। ए जो है वो कितना चल चुका है, 70 चल चुका है, तो ये भी कितना चलेगा, 70 चलेगा, ठीक है। इसने भी दूरी जो है वो 70 की तय की है, ठीक है। अब 70 की तय तो किए, पर आएगा कहां पे, देखिए ये 10 यहां तक हो गया, ये 20 तो ये भी कितना है, 30। ये कितना चला, यहां से यहां तक दूरी कितनी है, 30 है। टोटल कितनी है, ये 30 है, तो इधर कितनी बच गई भाई, टोटल कितनी है 100 में से ये 30 है, तो ये कितनी है यहां से यहां तक, इतना सबको समझ में आ गया। और ये कितना चला है बी, यानी ये दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, तो कोई दूरी बीच में है नहीं। 30 और 70 100 हो गया ना, हो गया, आ गया सबको समझ में। दूरी एक बार माइनस, अब 0 पे आ गई है, अब थोड़ा सा और एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, देख चलो। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, यहां तक इसमें है, किसी को नहीं है, समझ में आ गया ना अच्छे से, नहीं है तो कोई ना समझा देंगे। चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे 10 की जगह क्या कर दिया 20, अब सारा ही 20 है, माइनस का नहीं, माइनस की नहीं होती दूरी, का माइनस की होगी, देखो इधर देखो मैं करवा रहा हूं, इधर देखिए, इधर देखिए, कॉपी पेन छोड़ दीजिए। अब यहां पे भी क्या आ गया, अब ए ने यहां से यहां तक कितनी दूरी तय की, सबको समझ में आया कैसे, 40 की, 20 ये 20 ये भी 20, तो ये रोड कितने की होगी यहां तक 40, तो ए ने यहां तक 40 कर दिए यहां तक, ठीक है। टोटल कितनी की है ए ने दूरी तय, 20 40 60 80, तो ये भी कितना चलेगा 80 चलेगा, सॉरी बी भी कितना चलेगा 80, ये ऑन रोड 40 है, ठीक है। अब देखो ये आएगा कहां तक, ठीक है, इधर 40 है तो उधर कितने बच गए 60, कितने बचेंगे 60। एक नई लाइन में बना के दिखाता हूं आपको, ये देखो यहां तक ये 40 है, ये 40 चल चुका है, ए यहाँ पे है, ठीक है, और इधर कितना बच गया 60, और उसे चलना कितना है 80, कितना चलना है 80, तो जो बी है वो जब ए की तरफ चलने लगा तो 60 में तो वो ए के साथ आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा ना 60 में, आगे और कितना चलना है उसको, तो ये जो यहां से अलग आगे जो चला है 20, तो ये इसकी दूरी है,
अंतर कितना है दोनों के बीच में? सीधा सा है। ठीक है, और सीधी सी बात ये कि यहाँ पे पहले कितना था? 10। 10 से मैंने क्या किया? 20। 10 से 20 किया ना, तो 10 बी में फर्क आ जाएगा, 10 ए में फर्क आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 20। सीधा सीधा आंसर क्या आएगा? हाँ सीधा ही है तो ये। ठीक है, और यहां 10 कर दूंगा तो कितना घट जाएगा? अभी आंसर क्या आ रहा है? 20 का फर्क आ रहा है ना, 20 आगे निकल चुका है, वो 20 है, ए सी सॉरी। ठीक है, तो यहां 10 कर दूंगा तो क्या फर्क आया? देखिए 10 कितना घटा है? वैसे तो यहां से 10 घटा है ना, तो 10 बी का घटा है और 10 किसका घटा है? ए का। तो कितना घट गया? 20। तो आंसर अभी 20 आ रहा है ना, तो ये 20 घट गया, तो कितनी दूरी रहेगी? 5 घट जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, दिमाग थोड़ा सा चलेगा ना, काम करेगा, दौड़ेगा, फिर बाद में पहले थोड़ा सा चलाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे थोड़ी गति बढ़ानी पड़ती है। ग्राउंड नहीं है ना, ये क्लास है। आ गया समझ में सबको? कोई दिक्कत यहां तक? चलें आगे? चलो, किसी दिन ग्राउंड में पेपर लेने वाला है और वहीं पे हाथों हाथ चेक करवा के अब ये इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना? अब एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखिए, गांव बी से गांव ए गांव बी से 'पश्चिम में 10 मीटर पर है। 10 किलोमीटर कर लो यार, अच्छा नहीं लगता 10 मीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर। गांव ए जो है वो गांव बी से 10 किलोमीटर पश्चिम में है। अरे वह गांव बी से 8 किलोमीटर उत्तर में है। हाँ जी, उत्तर में है। गांव डी गांव सी से 10 किलोमीटर पूर्व में है। ठीक है, गांव डी गांव डी नहीं, गांव ई गांव डी से 20 किलोमीटर पश्चिम में है।
और गांव F गांव E से 6 किलोमीटर पश्चिम में है, तो एक ही रेखा में कौन से तीन, एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर एक ही रेखा में कौन से गांव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट रुको, सांस लो थोड़ा सा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, गांव बी से गांव एफ की दूरी कितनी है। यार ये तो ए होएगा यहाँ। ए से गांव एफ की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। तीसरा, रुको एक मिनट शांत से। ठीक है, अरे बड़ा कहाँ हो गया अभी, तो रुको एक मिनट। गांव सी से गांव डी से गांव एफ की दूरी व दिशा कौन सी है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन एक साथ कर लिए होंगे कईयों ने। आवाज, ये जो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में आप कीजिए। ठीक है, हम कुछ एक बोल रहे थे, बात तो कर ले उनसे। हाँ ठीक है, सबका ठीक है। चलिए देखिए, गांव ए गांव बी से पश्चिम में 10 किलोमीटर है। ठीक है, ये नजर आ रहा है ना यहाँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन ही साफ कर दिया तो समझाऊंगा क्या।
गांव ए जो है वो गांव बी से, देखो गांव ए गांव बी से पश्चिम में कितना है 10, ठीक है। ये गांव बी है, ये गांव बी से देखो पश्चिम में है, इधर देखिए गांव बी से पश्चिम में है ना गांव ए, गांव बी से पश्चिम। देखो जिनको दिशाओं का पता नहीं है वो दिशा देखें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना बताया था 10, हो गया। उसके बाद कहता है गांव सी गांव बी से 8 किलोमीटर उत्तर में है। गांव सी जो है वो गांव बी से, बी एरा बी से है कितना 8 किलोमीटर उत्तर। उत्तर कहां होता है ऊपर, ठीक है 8 किलोमीटर, ये हो गया 8, ठीक है, हो गया। अब देखिए 8 किलोमीटर उत्तर में हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत कोई भी समझ में ना आ रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो कहे कि भी समझ में नहीं आया अभी तक, यहां तक एक एक स्टेप को समझोगे, बाद में इकट्ठा कहोगे कि भी सर समझ में नहीं आया। एक एक स्टेप समझो, ठीक है, जहां ना समझ में वहां पूछ लो। गांव, अब ये कौन सा आ गया सी, ठीक है, ये मैंने सी लिख दिया, इधर लिख देते हैं नीचे। हाँ जी, हाँ कंफ्यूज हो तो वो देखो लाइन पढ़ो, गांव सी गांव बी से, गांव बी से उत्तर में, गांव बी से उत्तर में। मैं कहूं कि आज से कल तक की आपकी सैलरी 100 रुपए है, आज से कल तक की आपकी सैलरी 100 रुपए है। तो कल तक मतलब आज से या कल से, आज से ना, यानी यहां से शुरू करेंगे ना, आज से शुरू करेंगे। तो वो वैसे ही कह रहा है बी से, तो कहां से शुरू करेंगे बी से, किस ओर, उत्तर की ओर सी, ठीक है। तो देखो गांव सी जो है वो गांव बी से है, गांव बी से है कौन सी साइड में है, उत्तर में है, कितना है 8। अब आगे समझ में, देखो अभी भी कमी रह रही हो तो बता दो कोई। अब कहता है गांव डी गांव सी से, गांव सी से किस ओर है 10 किलोमीटर है पूर्व में। पूर्व किधर है इधर, तो 10 किलोमीटर पूर्व में, ये आ गया 10, ठीक है। ये कौन सा आ गया डी। फिर कहता है उसके बाद क्या कह रहा है गांव ई गांव डी से, गांव डी से किस ओर है पश्चिम में, पश्चिम किस ओर है उस साइड है, ठीक है। कितना 20, तो ये कितना है 10, ठीक है। और कितना चलना है 10, देखो ये भी 10 है यहां तक, तो इसके बराबर ही आ जाएगा यहां तक, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया यार, इधर बॉर्डर लाइन आ गई उसके कारण टेढ़ा हो गया। कौन सा है गांव, ये देखो 20 हो गया, 10 और 10 20। इतना समझ में आ गया, किसी को यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद कहता है और गांव एफ गांव ई से, गांव ई एरा गांव एफ जो है गांव ई से 6 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम उधर ही है, यानी ये और आगे जाएगा। ये अरे बराबर नहीं है ना, ये थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, उधर से चलता नहीं ना ऐसे, ठीक है। अब ये 6, ठीक है, ये आ गया एफ और ये आ गया 6। इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो ये 8, ये 10 है, यहां तक ये 10 है, और ये भी कितना है 10, तो ये 10 ये 10 ये 8, तो ये भी कितना होगा 8, हो जाएगा 8। इतना आ गया समझ में। आमने सामने की भुजाएं यदि बराबर है तो दूसरी आमने सामने की भी क्या होंगी बराबर। यदि ये 10 है ये 10 है ये 8 है तो ये भी कितनी होगी 8। यदि ये 8 है ये 8 है ये 10 है तो ये भी कितनी होगी 10। ये बन गया क्या आयत। और एक होता है वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं समान। यदि ये 8 की है तो ये भी 8 की, ये भी 8 की और ये भी 8 की, पूछने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कहा गया कि एक वर्ग है और उसकी एक भुजा कितने सेंटीमीटर की है 8 सेंटीमीटर की है,
तो पूछने की जरूरत नहीं है। बाकी 3 कितने की होंगी? बाकी 3 भी कितने की होंगी? 8 की होंगी। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 8। यहां तक आ गया समझ में? अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो एक ही रेखा में कौन से गांव है? तो एक ही रेखा में देखो ये गांव है DCEF, या हम कह सकते हैं FECD। ठीक है, तो 3 से ज्यादा यही गांव है, बाकी दो तो हैं ही। ठीक है, ये पर ये ज्यादा वाले ये पूछे थे। ठीक है, आ गया समझ में? सभी को? गांव ए से गांव F की दूरी कितनी है? गांव ए से गांव F की दूरी, तो देखो ये कितना है? ये 6। तो ये देखो ये एक वो बन रहा है समकोण, ये दूरी पूछी है, बन रहा है ना। अब यहां क्या लग जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? ये कर्ण ज्ञात करना है ना हमें, तो आधार मान लीजिए 6, ये रखे, ये देखो कर्ण की स्क्वायर, सॉरी आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, ये लंब 8। तो देखो कितना हो जाएगा? 6 की स्क्वायर 8 की 36 और 64, 100 हमारे पास क्या है? कर्ण की स्क्वायर रूट। तुम्हारा सिर है, रूट किसे कहते हैं पता भी है? अब इस स्क्वायर को इधर लगाएंगे क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो देखो ये स्क्वायर उधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट। और 100 का रूट क्या होता है? 10। 100 का रूट क्या होता है? तो कर्ण कितना आ गया हमारे पास? और यही ज्ञात करना था हमें। तो ये दूरी कितनी है? तो इसका आंसर क्या आएगा? और इसका आंसर क्या आएगा? FECD। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया 10। अब देखो गांव डी से गांव F की दूरी व दिशा कौन सी है? गांव डी से गांव F की दूरी व दिशा कौन सी है? तो देखिए गांव डी से तो F की दिशा कौन सी है? पहली बात तो पश्चिम, ये तो बताई गई थी। ठीक है, तो कौन सी दिशा आई हमारे पास? पश्चिम। और दूरी कितनी आई? 10, 20, 20 और 6 26। आ गया? हाँ, 8 और 6 क्यों? आ जाओ, मेरे को समझ में नहीं आया, इधर आओ, आके बताओ थोड़ा। आओ, ಇಲ್ಲಿ 8 दिएडी है। ओ ये कह रहे हो ना गाएगे? ठीक, बैठ जा, बताता हूँ तो बैठो तो सही। ये मंडर ला गया तू खड़े रहो, बताऊं कि यहाँ देखो बहुत अच्छी बात पूछी इन्होंने। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो इसी पे, बहुत ही अच्छी बात पूछी इन्होंने। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन साफ कर देता हूं। देखो वो क्वेश्चन लिखो एक बार, छोटा सा ही लिखेंगे क्वेश्चन। क्यों पटकन की जी मारी है? कोई बैर है तो बता दे, भी काट ले आपा होले आम में समय। देखो लिखो क्वेश्चन, पी क्यू से दक्षिण में
4 मीटर दूरी पर है, वह आर क्यू से 3 मीटर पूर्व में है। ये लाइन दिख रही है क्या? पूर्व में है, आ गया इतना? ठीक है, तो एक मिनट सब बता देंगे, शांति रखो, पहले मेरे को देख लेने दो। तो P से R की कुल दूरी ज्ञात करें। अब बोलेगा कोई नहीं, 1 मिनट रुको, सुनिए, आंसर निकाल लीजिए, आंसर ना बोलिए चाहे कोई बात नहीं, समझाऊंगा ये क्वेश्चन मैं आपको, ठीक है? कर लिया हुआ? आता तो होगा ही क्योंकि समझ लिया आपने, ठीक है? अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अभी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं और ध्यान से देखिएगा। पी क्यू से दक्षिण में, देखो किससे? क्यू से दक्षिण में, पी जो है वो क्यू से दक्षिण में, अरे क्यू से दक्षिण में कितनी दूरी पर है? 4, ठीक है, दूरी पर है। वह आर जो है वो क्यू से 3 मीटर पूर्व में, क्यू से ये आर आ गया, ठीक है, 3 मीटर हो गया। इतना समझ में आया सभी को? अभी जो कुछ विद्यार्थीगण बातों में ध्यान दिए हुए हैं या क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहे, वो ये ना समझिएगा कि भी क्वेश्चन हो गए बस चलो यहाँ फॉर्मेलिटी की जा रही है, ठीक है? जे दिमाग में आया तो यहाँ सिर्फ पढ़ने वालों को रखा जाता है, आप लोगों को ना पता हो तो, ठीक है? छुट्टी करते, क्लास खाली करते देर नहीं लगेगी, क्योंकि रखना कोई हमारे लिए इमरजेंसी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। अनुशासित और पढ़ने वाले विद्यार्थी गण यहाँ रखे जाते हैं। कोई ऐसा वहम ना रखिएगा कि बैठे हैं तो कोई कुछ नहीं कहेगा या रख लें, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। छुट्टी के लिए सिर्फ वो एक ही चीज का फासला है, उस दरवाजे का, वो दरवाजा खुलता है, लॉक नहीं है वो, ठीक है? जो पढ़ेंगे समझेंगे उन्हीं के लिए, जो बातों में ध्यान रख रहे हैं उनके लिए वो रास्ता है। इसीलिए एक गेट पीछे भी रखा है कि जिनको ना पढ़ना हो आराम से या तो चुपचाप अपने आप निकल के चले जाएं, ठीक है? हम निकालते हुए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेंगे, ठीक है? हम दूसरे तरीके से निकालेंगे फिर। तो इसलिए जब क्वेश्चन करवाया जाए तो क्वेश्चन को एक बार में समझ लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है? नहीं तो देखो फिर ऐसे बैठने का फायदा क्या है? आगे बात समझ में? अच्छी बात समझ में आ रही होगी? आई होप पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है? देखो मतलब भीड़ का नहीं होता है, मतलब भीड़ में पढ़ने वालों से होता है, ठीक है? मतलब भीड़ का नहीं होता, मतलब भीड़ में पढ़ने वाला कौन है उससे होता है। और या दूसरा होता है कि बैठा तो है, ठीक है, पर वो ना पढ़ने वाला कौन सा है, फिर उस पर हम ध्यान देते हैं कि उसको पढ़ाया कैसे जाए, फिर वो तरीका हमारा होता है। आगे बात समझ? ऐसे तो तुम समझदार हो, बहुत होनहार विद्यार्थीगण हो आप लोग, ऐसे तो देखिए ये इतना समझ में आया सभी को? चलिए इसके बाद वो कह रहा है तो P से R की कुल दूरी, तो P से R की जो है वो कुल दूरी ज्ञात करें। तो देखिए यहां पे एक फर्क है इसमें और इसमें, गांव A से गांव F की दूरी कितनी है? गांव A से गांव F की दूरी ये दूरी, ठीक है? अब पूछ रहे कुल दूरी, तो कुल दूरी तय जो की जाती है वो तय कुल दूरी कितनी है? ये 7, ठीक है, ना कि यहाँ 5 आएगा। ये क्वेश्चन में फर्क होता है, ये किताबों में भी दिए गए हैं ऐसे कई बार क्वेश्चन, हम सोचते हैं कि यार ये ऐसे आंसर कैसे आ गया,
तो कुल दूरी और ये सीधी दूरी, या यहां पे ये लिखा होता है कुल दूरी P से R, ऐसे भी आ जाता है ये क्वेश्चन, P से R तक जाने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। आ गया समझ में? बस ये इतना सा ही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं है। आगे, हाँ, अधिकतम दूरी न्यूनतम दूरी कह सकते हैं इसको। अधिकतम दूरी ये वाली हो जाएगी, न्यूनतम दूरी ये वाली। वैसे ऐसे देता नहीं है, न्यूनतम दूरी के हिसाब से ऐसे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ वहां लगती है जहां पे आपको और कुछ भी नहीं दिया जाता, सीधा पूछ लिया भाई उसकी दूरी कितनी है, वहां पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो लगभग क्वेश्चन तो इसी का ही आता है, ये इस टाइप का आता है, ठीक है। ये ज्यादातर आता है क्योंकि इसमें क्या ज्ञात करने पड़ते हैं, वर्ग ज्ञात करने पड़ते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं, ये थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लग जाता है, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय का, इसलिए क्वेश्चन ज्यादातर दिए जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ये कई बार तो सीधा ही देता है, पर अधिकतर क्या दिया जाता है, इस क्वेश्चन को सीधा नहीं दिया जाता, इस प्रकार से दिया जाएगा। ये देखो, ऐसे घुमा फिरा के और लास्ट में ये पूछेगा। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, सारा चला चलो के चित्र बनाना भी पड़ेगा। वो यही देखते हैं कि टाइम कंज्यूम कहाँ हो और कौन कितना इस क्वेश्चन को फास्ट कर सकता है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होने के बाद भी इसको कितना फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा बनाने के बाद भी इसको करना, ठीक है। कई दिमाग में बना लेंगे कि भाई 8 ये हो गया तो 6 है, तो यही सीधा ज्ञात कर देते, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। वो कब होगा, वो प्रैक्टिस पे होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो सीधा पता लग जाएगा कि भी पूछा गया है, पूछा तो यही है, क्यों इतना माथा गप्पी करनी। जब पूछा एक क्वेश्चन यही हो तो हम ये सारा करने की बाद में जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे तब इतने में समझ में आ जाएगा। कई बार क्या है कि हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम में हम चित्र दिमाग में बना लेते हैं और उस टाइम हमें समझ में आ जाता है कि ये पूछा यही है, सीधा करण पूछा, करण तो वैसे ही याद कर देते हैं, क्यों सारा बनाना इतना। क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है कि सारा करें, ठीक है। पेपर में जरूरी नहीं है कि सारा चित्र बना के सब कुछ करें, उतना ही करो जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। सारा करने से, सारा बनाने से ये तो है नहीं कि आपको नंबर 2 दे देगा वो एक क्वेश्चन के। यदि एक क्वेश्चन का 1 नंबर है तो सारा बना के करोगे तो ये तो है नहीं कि यार वास्तव में यार बंदे ने मेहनत की है, पूरा चित्र बनाया है इसने, इसको नंबर 2 दिए जाए, ऐसा तो है नहीं। आपने सही किया है टाइम लेके तो भी आपको 1 मिलेगा, और किसी ने बिल्कुल टाइम नहीं लिया, 5-10 सेकंड में सीधा आंसर निकाल दिया, उसको भी कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। पेपर करना जो है वो जरूरी नहीं है आपका हार्ड वर्क हो, स्मार्ट वर्क काम आता है पेपर के लिए, कि कितना आप स्मार्टली पेपर को सोल्व करते हो, ठीक है। हार्ड वर्क हर जगह काम में नहीं आता। हार्ड वर्क तब तक है जब तक आप यहां हो। पेपर में आपका स्मार्ट वर्क ही काम करेगा कि क्वेश्चन को किस हिसाब से सोल्व करना है और कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कई बार क्या होता है, ये हो जाता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जो हमें लेके बैठ जाता है, क्वेश्चन लेके बैठ जाता है हमें, हम ये सोचते रहते हैं या तो आज ये क्वेश्चन नहीं या आज हम नहीं, ठीक है। उस क्वेश्चन को छोड़ने का मन ही नहीं करता, लगे रहते हैं, आंसर नहीं आ रहा फिर भी लगे हुए हैं, टाइम जा रहा है लगे हुए हैं कि आज देखी जाएगी, या तो इसकी खैर नहीं या हमारी खैर नहीं, या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा, ठीक है। और उसके लगे रहते हैं और इतने में टाइम कंप्लीट, और बाकी जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो सारे रह जाते हैं उसके चक्कर में। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आए उलझन वाला, आपको लगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर पता लग जाएगा कि क्वेश्चन उलझन वाला है, समझ में नहीं आ रहा अभी, तो उसे एक बार रख दीजिए, ठीक है, होल्ड पे रख दीजिए। अगले जो सिंपल क्वेश्चन है वो सोल्व कीजिए, जैसे ही टाइम आपका लास्ट में बचेगा फिर उस क्वेश्चन पे आइए। हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, बाकी तो कर दिए, ये तो अफसोस नहीं होगा बाकी नहीं हुए, पर उसी को पकड़ के बैठे रहेंगे तो आगे वाले रह जाएंगे। तो ये चीजें आप लोगों को पेपर में ध्यान रखनी है, इन चीजों से वंचित नहीं होना है। पेपर में मैंने कहा कि सचेत होकर करना है, पेपर में स्मार्ट वर्क ही आपका काम आएगा। हार्ड वर्क आपने बहुत मेहनत की है, सब आता है आपको, ठीक है, वो अलग बात है,
पर वहां पे सोल्व कैसे करना है और किस प्रकार से करना है वो स्मार्ट वर्क वाला व्यक्ति ही कर सकता है। ठीक है। अब जैसे आप होशियार हो तो उस हार्ड क्वेश्चन को लेके बैठे रहोगे, और जो होशियार कम होगा थोड़ा सा, वो क्या करेगा, देख के ना यार आपने तब की बात को नहीं हो, तो आगे सिंपल क्वेश्चन है वो आगे चला जाएगा, वो सारे सिंपल क्वेश्चन सलटा देगा और आप उसी पे बैठे रह जाओगे। इसलिए कई बार होता है कि ये यार हमसे कम पढ़ता था, इसके नंबर ज्यादा कैसे आ गए, पर उसने पेपर में क्या किया, स्मार्ट वर्क। आगे बात समझ। तो ये चैप्टर हुआ हमारा एक बार कंप्लीट हुआ, सारे टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन तो देखो यहाँ पे आपको एक एक दो प्रकार की करवा सकते हैं, जैसे मतलब एक क्वेश्चन के 2 टाइप हो गए, 3 बार करवा दिए एक क्वेश्चन को, इतनी बार टाइप सारे करवा दिए। अब उन टाइप के आगे और क्वेश्चन करने हैं, वो आप पे बात है, आप प्रैक्टिस कितनी करोगे उस टाइप पे आगे। ठीक है। अब आगे देखिए, हम जो है कल चैप्टर करेंगे, शुरू तो आज ही करना था पर कल कर लेंगे, श्रेणी क्रम सीरीज। बहुत अच्छा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इसके। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, दिमाग लगाने वाला चैप्टर है। इसके क्वेश्चन जितने करोगे उतने कम है, क्योंकि इसमें बहुत से तरीके हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, कल मिलते हैं।